हिजबुल्ला पर इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक। साउथ लेबनान में मची सबसे बड़ी तबाही। 36 घंटे में 340 हमलों से हिजबुल्ला बेदम। हिजबुल्ला की कब्र खोदकर ही मानेंगे नेतन्याहू। जिस दिन नसरल्ला का दम निकला उसी दिन से हिजबुल्ला के लिए हर रात कयामत की रात बीत रही है। सुबह सवेरे, दिन, दोपहर, शाम, रात, किसी भी पहर हिजबुल्ला के लड़ाकों पर इजराइल के बम बरस पड़ते हैं। मौजूदा वक्त में लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला का कोई भी ठिकाना महफूज नहीं है। हिजबुल्ला के लड़ाके भी यही मानकर चल रहे हैं कि जब उनका आका नसरल्ला जमीन के 60 फीट नीचे होने के बाद भी नहीं बच पाया तो उनके बचने की गारंटी 0% है। इस बार इजराइल ने भी हिजबुल्ला के खिलाफ अपना वॉर पैटर्न बदला है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजराइल एक दो नहीं बल्कि एक एक ठिकाने पर एक साथ दर्जनों बम बरसा रहा है, जिससे वहां मौजूद हिजबुल्ला का एक भी लड़ाका जिंदा न बच पाए। बीती रात बेरूत के दहिया इलाके में आईडीएफ ने बम बरसाकर पूरे इलाके को धुआं कर दिया। लेबनान से सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है आपको रियल ग्राउंड जीरो कवरेज। न्यूज़ 18 इंडिया उन शोलों के बीच में अब तक गई है जहां पर ये रॉकेट्स गिरते हैं, जहां पे ये रॉकेट तबाही करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरास जो हैं 24 घंटे ऑन रहते हैं और इन्हीं में कैद होती है वो सारी एक्शन जो यहाँ पे रॉकेट्स गिरते हैं और उसके बाद आग लग जाती है, धुआं निकलता है। खबर है कि बीते 36 घंटों में इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में 340 हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्ला के स्ट्रैटेजिक वेपन पर यह स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्ला ने इन हथियारों को एक अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी में छिपाया था। इस दौरान हरेत अल हरीक इलाके में जोरदार धमाके देखे गए। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार है लेबनान में और यहाँ पर रात के दौरान फिर से दहिया दहल उठा। लगातार वहाँ पे रॉकेट्स और मिसाइल से हमला किया गया। इस्राएली फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक्स की और फिर से दहल उठा है दहिया में पहले जो अटैक हुआ था उसमें हिजबुल्ला के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत हुई थी और उसके बाद जगह जगह पे अटैक्स हो रहे हैं और कुछ दिनों से इस्राएल की तरफ से इंटेंसिफाई किए गए हमले और हिजबुल्ला की तरफ से भी लगातार इस्राएल पर हमला किया जा रहा है। इन दिनों पूरा लेबनान सुलग रहा है, खासकर लेबनान की राजधानी बेरूत और इजराइल की सीमा से लगा दक्षिणी लेबनान का इलाका। इजराइल का दावा है कि इन्हीं दो इलाकों में हिजबुल्ला के सबसे ज्यादा कमांड सेंटर, आर्मी बेस, वेपन स्टोरेज और सेफ हाउस बने हैं। इसलिए आईडीएफ की बमबारी भी इन्हीं दो इलाकों पर हो रही है। ये कहा जा सकता है कि इस्राएल दहिया को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है क्योंकि हिजबुल्ला का गढ़ रहा है ये दहिया। यहाँ पे हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स रहते थे और अब ये फिर से जल रहा है। दहिया इलाके पे फिर से इस्राएली फोर्सेस ने अटैक किया। रात के दौरान भी बमबारी हुई, सुबह सवेरे बमबारी हुई और इस वक्त शोले भड़क रहे हैं दहिया में। दुनिया के कई देशों को चिंता है कि लेबनान अगला गजा बनने जा रहा है, जहां लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर सीज फायर करने का दबाव बनाया जा रहा है। खुद लेबनान के प्रधानमंत्री यूएन में सीज फायर की गुहार लगाने की बात कह चुके हैं, लेकिन इजराइल रुकने वाला नहीं है और ना ही किसी के दबाव में आने वाला है। इस वक्त दुनिया की कई देशों की त्योरियां इजराइल के प्रधानमंत्री पर चढ़ी हुई हैं। 5 अक्टूबर को अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर लगी इन तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में इजराइल के प्रधानमंत्री को वॉर क्रिमिनल बताया गया है। उन पर लेबनान और गजा में बेरहमी का आरोप लगाया गया है और इसी आधार पर दुनिया के कई देश बेंयामिन नेतन्याहू पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि उनके ऊपर किसी दबाव का कोई असर नहीं होने वाला है। यानी जब तक इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाएगा तब तक नहीं रुकने वाला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ हुई बातचीत के दौरान नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि हम एक तरफा युद्ध विराम के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे लेबनान में सुरक्षा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि ये स्थिति पहले जैसी ही हो जाएगी। इतना ही नहीं, इजराइल ये भी कह चुका है कि वो युद्ध के मसले पर अमेरिका की राय तो सुनेगा, लेकिन फैसला राष्ट्रीय हित के आधार पर लेगा।
इसका मतलब यह है कि इजराइल डिफेंस फोर्स वही करेगी जो यहूदियों के अस्तित्व की लड़ाई में जरूरी है। और यही बात नेतन्याहू ने 1 साल पहले ही गाजा में ऑपरेशन स्वॉर्ड शुरू करने से पहले कही थी कि ये इजराइल और यहूदियों के अस्तित्व की लड़ाई है, जिसे इजराइल जीतकर ही मानेगा। और जीतने का मतलब है हमास और हिजबुल्लाह का संपूर्ण सर्वनाश।